पापा। अरे बेटा तू ऑफिस में कैसे आ गया? बर्तन बर्तन पर। अरे पापा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वही बताने आई हूँ मैं। अरे तू खुशखबरी बाद में सुनाना, तू बात निकल। बर्तन बर्तन। अब बता मेरे को क्या बात है? पापा, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। ये देखिए, अभी लेटर आया मुझे गवर्नमेंट की साइड से। अरे बेटा वो बात तो सही है, लेटर तो आया है, पर ये तो इंग्लिश में है। अब इंग्लिश हम पे आती नहीं। चलो जब आप कहती हो तो कलेक्टर का लेटर होएगा, रख ले। देखा बेटा, मैं पहले ही कहता था, और मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, एक दिन कुछ न कुछ बनेगी। सो भगवान ने सुन ली। आज देख ले कितनी बड़ी अफसर बनी है, कलेक्टर। अरे वाह भगवान वाह, ये सब तेरी मेहनत का फल है बेटा। नहीं पापा, ये सब ना सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का फल है। आखिरकार आपने आज तक मेरी पढ़ाई में इतने पैसे लगाए, दिन रात काम किया, ओवर टाइम भी किया, बस इसलिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। कलेक्टर बनाने के लिए भी आपने मेरी कोचिंग लगवाई, वहां पढ़ाया मुझे, कितने पैसे दिए, कितने पैसे लगाए मेरे पीछे। अरे ये सब छोड़ बेटा, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये तो एक हर बाप का सपना होता है। हर बाप अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उनके भविष्य के बारे में सोचता है। अगर उनका बच्चा अफसर बने, बढ़िया बने, देश विदेशों में नाम हो, कौन बाप अपने बेटा को नहीं पढ़ाएगा? तो मैंने किया बेटा। सबसे ज्यादा मेहनत तो तेरी है बेटा। तैने आज मेरा गर्व से सीना ऊंचा कर दिया। एक गरीब की बेटी कलेक्टर। वाह बेटा वाह। पापा, तू घर जा, बाद में मिलता हूँ। नहीं, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पे आपसे यही बोलने आई हूँ कि आज के बाद आपको ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है और अब हमें ना उस कच्चे मकान में रहने की जरूरत भी नहीं है। सरकार ने मुझे एक पक्का मकान देगी रहने के लिए, हम दोनों वहां रहेंगे खुशी से। वैसे भी आपने आज तक बहुत दुख झेल लिए, मेरी वजह से बहुत मेहनत कर ली। अब मेरी बारी है, अब आप घर पे आराम से आराम कीजिएगा और सारा काम मैं करूंगी। मैं कहूंगी पापा, आपको कोई भी मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे जॉब करने की जरूरत है। आप चलिए मेरे साथ घर। देखो नहीं बेटा, मेरे को बहुत अच्छी लगी, तू बहुत अच्छी कह रही है, लेकिन बेटा मेरे को नौकरी से मत निकाल, मेरे को यहाँ से मत, काम से मत हटा। ये बहुत अच्छा मन लगता है बेटा मेरा। कई सालों से मैं यहीं से कमा रहा हूँ, और यहीं से मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, घर का खर्चा सारा यहीं से चलाया। और अभी साहब बहुत अच्छे हैं मेरे, और अभी तो मैं काफ़ी दिन और काम करूँगा बेटा। मेरे को यहाँ से मत निकाल, मैं यहीं रहूँगा बेटा। अब वैसे आदमी बहुत हो रहे हैं चोर उचक्के, चोरी कर लेते हैं। अब मेरा विश्वास जमा हुआ है ना, मेरा घर की तरह काम है, वो पे जोर भी नहीं पड़ता बेटा, और हाथ पैर भी चल जाते, व्यायाम भी हो जाता। पर पापा, अब तो आपकी बेटी कलेक्टर बन चुकी है, अब हमारे दिन बदल चुके हैं, तो आप यहाँ पे ये सब काम क्यों करेंगे? पापा मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। आप मेरी एक बात मान लीजिए, आपको चलना होगा, आप ये सब काम नहीं करेंगे अब। मैं तेरी सब बात मानूंगा, तू पहले घर चल, घर बात करते। अशोक, जी साहब। अरे बेटी को क्यों डांट रहा है? वो साहब बेटी कलेक्टर बन गई है ना, वो बताने के लिए आई है। कलेक्टर बन गई है? जी साहब। ये तो बड़ी खुशी की बात है। डांट क्यों रहा है इसको? मैं देख पा रहा, जब कलेक्टर बन गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सब आपकी कृपा है ये तो साहब। बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई। जिसकी बेटी कलेक्टर बन जाए उसके भाग जो समझ धुल जाते हैं। और बेटी बेटा में फर्क नहीं समझना चाहिए कभी भी। कई लोग बेटों को पढ़ा लेते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी भी बराबर होती है। बेटी हवाई जहाज चला रही है, गाड़ी चला रही है, कंप्यूटर चला रही है, कलेक्टर देश को चला रही है। इसलिए मेरा यही है, तेरी बेटी कलेक्टर बनी, बड़ी खुशी की बात है। वही ना सर, पापा को यही समझा रही हूँ मैं कि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कलेक्टर बन गई हूँ, उन्हें यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए ना कि हर बच्चे का सपना होता है कि जब वो कामयाब हो जाए तो उनके माँ बाप को अपने घर पे बिठा के खिला सके। और मेरे पापा वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो आप पे बहुत भरोसा करते हैं। अब आप ही समझाइए ना उन्हें कि वो मेरे साथ घर चले। बेटी तेरी ठीक कह रही है। अब इसके साथ रहे, आराम से अपना जीवन बिता। अब मेरे यहाँ तो भाई आवागमन आते रहे जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जब तेरा मन करे जब आ जा। मेरे यहाँ तेरे दरवाजा खुले हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटी पढ़ लिख के कलेक्टर बनी है तो अब उनके साथ रहो, बढ़िया खुशी से अपना टाइम काटो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साहब जी, मैंने जिंदगी से यही
यहीं से नौकरी की, यहीं से कमाया, यहीं से खाया सब कुछ। और जितना भी मैंने पढ़ाई लिखाई में लगाया सब कलेक्टर की पढ़ाई इसी में से हुई। और अब बेटी कहती है यहाँ से नौकरी छोड़ दे। साहब मेरा बहुत मन लगता है, मैं घर की तरह काम करता हूँ, सभी वर्कर मेरे को बहुत प्यार करते हैं, सभी ऑफिस में आपका सबका सारा प्यारा सब एक परिवार सा लगता है। मैं कहीं काम करने लायक नहीं हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ काम, मैं जानता हूँ काम, मैं यहाँ काम करूँगा। बाकी पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, कोई चोर होता है, कोई कैसे कैसे चोरी कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आदमी आते हैं सब। सब मैं यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। अब कहती है लड़की, नहीं नहीं पापा, कच्चे में नहीं रहेंगे, अब हम पक्के में रहेंगे मकान में, छोड़ो अब मत कमाओ, बैठ जाऊँ। अरे साहब मेरे व्यायाम सा भी हो जाता है, काम भी कर लेता हूँ, और मेरे लिए काम है, अभी 2-4 साल में चलूँगा साहब, मेरे को नौकरी से मत निकालो साहब। भाई नौकरी से नहीं निकाल रहा मैं तेरे को। अरे बेटी कलेक्टर बनी है, ये खुशी की बात है। बेटी कलेक्टर बनी है तो उसके साथ बढ़िया मकान में रहे, बढ़िया तेना खूब कमाया, तू पढ़ा लिखा कर बढ़िया अफसर बना दी, ये बड़ी खुशी की बात है। अरे उसके साथ रहे, अब बढ़िया आराम से घर रहे अपने कलेक्टर बेटी के साथ, क्या दिक्कत तेरे को? अब तेरे को निकाल नहीं रहे, जब मन करे जब आ जाएगा मिलने के लिए। तो ठीक है साहब, आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। पर एक बात है साहब, अगर मैं कभी कभी आ जाया करूँ तो भूल मत जाना, मेरे को धमकाना नहीं। नहीं कभी भी आ जा, आधी रात को आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है बेटा। अशोक, अरे मिठाई कौन खिलाएगा? अरे साहब जी आपने तो मुंह की बात छीन ली, ये मिठाई के बारे में तो मैं कहना ही चाहता था, सॉरी भूल गया। हमारे गांव में इतनी अच्छी मिठाई बनती है, नाम है मिठाई का, पेड़ा सबसे मशहूर है साहब, और मैं पेड़ा लाऊंगा, आपको जरूर खिलाऊंगा। अब चलता हूँ, घर जाता हूँ, पेड़ा लाता हूँ, जरूर लाऊंगा। चलो बेटा। अशोक, बेटी कलेक्टर बनी है भाई, हमारा कोई काम रुक जाए तो थोड़ा हमारी भी हेल्प करवा देना। अब कलेक्टर बेटी का बाप है तू भाई, हमारी तरफ भी थोड़ा देख लेना। तो भाई साहब जी इस बारे में मैं नहीं जानता, आप साहब बैठे और आपकी बेटी कलेक्टर बनी साहब, और हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ नहीं पता कलेक्टर का क्या काम क्या नहीं होता। आप बताओ, ये कलेक्टर है, काम करेंगे नहीं करेंगे आप बात करो, ये रे कलेक्टर। जी सर, आपको जो भी काम होगा ना आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपका काम तुरंत कर दूंगी। आखिरकार आज मैं कलेक्टर बन पाई हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरे पापा को यहाँ जॉब दी और उनकी इतनी अच्छी सैलरी दी ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। ठीक है बेटी, खुश रहे, आगे तरक्की करे, भगवान तेरे को लंबी उम्र दे, ये मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी, खुश रहे। चलता हूँ साहब, राम राम। राम राम।